आई एम के कुमार, वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। यदि आप कहना चाहते हैं कहने के बावजूद भी कि मैं सो रहा हूँ, उसने मुझे डिस्टर्ब किया। यहाँ मैं सो रहा हूँ, उसने मुझे डिस्टर्ब किया, इसे आप आसानी से ट्रांसलेट कर देंगे। पर कहने के बावजूद, या आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं बोलने के बावजूद, या आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं बताने के बावजूद, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। यू नो व्हाट, इसके लिए हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर हैविंग सेड दैट का यूज करते हैं। आइए इस स्ट्रक्चर के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। कहने के बावजूद कि मैं सो रहा हूँ, उसने मुझे तंग किया। तो सबसे पहले कहने के बावजूद कि इसे लिख दे, हैविंग सेड दैट। उसके बाद मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। उसके बाद उसने मुझे तंग किया, ही डिस्टर्ब मी। यानी सबसे पहले हम हैविंग सेड दैट लिखते हैं, उसके बाद जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं हम उसे लिख देते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। बताने के बावजूद कि वह बिजी है, तुमने उसे पुकारा। मीन्स आवाज़ देकर बुलाया, पुकारना, तुमने उसे पुकारा। तो इसके लिए आप लिखें या बोले, हैविंग सेड दैट यू कॉल्ड आउट हिम। कॉल्ड आउट ये वन वर्ड होगा और इसका मतलब होता है पुकारना, कॉल्ड आउट। चूँकि पास्ट में है इसलिए हमने कॉल्ड आउट लिखा, और नहीं तो कॉल आउट, प्रेजेंट होने से कॉल आउट। चलिए यदि आपको बोलना है बोलने के बावजूद कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो पैसों के लिए जिद करने लगा। हैविंग सेड दैट आई हैव नो मनी, वह पैसों के लिए जिद करने लगा। ही began to insist for money. He began to insist for money. करने लगा, लगना के लिए हम begin to का यूज करते हैं या start का भी यूज कर सकते हैं। तो begin to और to के बाद जैसा हम जानते हैं हम V1 का यूज करते हैं, तो begin to। तो यहाँ जिद करने लगा तो begin to, जिद करने लगा, चूँकि पास्ट में है तो इसलिए हमने बिगेन टू इंसिस्ट का यूज किया। किसके लिए? फॉर मनी। तो इसे हमने कैसे बनाया? हैविंग सेड दैट आई डोंट हैव मनी, ही बिगेन टू इंसिस्ट फॉर मनी। चलिए यदि आपको कहना है कहने के बावजूद कि हम लोग घर पर नहीं रहेंगे, वह हमारे घर आ रहा है, तो इसके लिए आप बोले, having said that we will not be at home, he is coming to our house. He is coming to our house. Having said that we will not be at home, he is coming to our house. और यदि आपको बोलना है बोलने के बावजूद कि मेरा पेट खराब है, उसने मुझे तला हुआ भोजन दिया, उसने मुझे तला हुआ भोजन परोसा दिया। तो इसके लिए आप लिखें, हैविंग सेड दैट माई स्टोमक इज अपसेट, खराब, अपसेट। ही सर्व्ड मी फ्राइड फूड, फ्राइड फूड। ही सर्व्ड मी फ्राइड फूड। और यदि आपको बोलना है बताने के बावजूद कि मेरे परीक्षा नज़दीक हैं, उसने बताने के बावजूद कि मेरा परीक्षा नज़दीक है, उसने मेरा किताब नहीं लौटाया। तो इसके लिए आप लिखें, हैविंग सेड दैट माई एग्ज़ाम इज एट हैंड, ही डिडंट रिटर्न माई बुक। यहाँ एट हैंड, AT एट हैंड, HAND एट हैंड मतलब कि नज़दीक। तो इसे हमने कैसे बनाया? हैविंग सेड दैट माई एग्ज़ाम इज नियर, ही डिडंट रिटर्न
माई बुक। आशा है गाइस ये छोटा सा क्लिप आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल लगा होगा, और यदि यूज़फुल लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं तो और पसंद करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे गाइस।